बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज के लेक्चर 15 में आपको वेलकम कहता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने लूप इम्प्लीमेंटेशन सीखी और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह उसका इस्तेमाल करते हुए रनिंग सम कैलकुलेट करेंगे। रनिंग सम से क्या मुराद है कि हमारे पास अ नंबर ऑफ डिजिट्स हों। सपोज 5 डिजिट्स हमारे पास 1 से 5 तक, तो 1 को नेक्स्ट नंबर 2 के साथ ऐड करके जो आंसर आए 3 आया। 3 को नेक्स्ट नंबर के साथ ऐड किया 6, और फिर उसको नेक्स्ट नंबर 4 के साथ 10, फिर उसको नेक्स्ट नंबर 5 के साथ ऐड किया। इस तरह से रन टाइम पे नेक्स्ट नंबर के साथ ऐड करते जाएं, जो एंड पे आंसर बचे दैट इज आवर रनिंग सम। तो हम ये कैलकुलेट करेंगे इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह। तो इसकी लॉजिक जो है उसको हम एक डायग्राम के जरिए अगर देखें तो हम यूं कह सकते हैं, लॉजिक बहुत सिंपल सी है। हम एक लोकेशन लेते हैं सम जस्ट लाइक वेरिएबल, उसको हमने 0 से इनिशियलाइज करवा दिया। ये स्टार्ट वैल्यू इसलिए 0 दी जा रही है क्योंकि 0 किसी चीज़ के साथ ऐड होके कोई फ़र्क नहीं डालता, लिहाजा फर्स्ट टर्म या फर्स्ट डिजिट के साथ फर्स्ट वैल्यू के साथ जब ऐड होगा तो वही रहेगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 0 इसलिए लिया जा रहा है। उसके बाद हमने काउंटर 1 2 3 4 5 इस तरह से काउंटर की वैल्यू जो है जनरेट की है 1 2 3 4। अब ये 1 पहला नंबर, सम को इसके साथ अगर ऐड करते हैं तो डेफिनेटली इसकी जो वैल्यू है सम प्लस काउंटर क्या बनेगी, 0 प्लस 1 1। सो आंसर आएगा 1, जिसको आप यहां पे 1, नई वैल्यू जो है वो 1 आ गई। ओके, अब नेक्स्ट ये सम जो है हमने क्या किया है, हमने फॉर्मूला ये यूज किया है कि सम इज इक्वल टू, नया सम जो है वो पुरानी सम की वैल्यू में काउंटर की वैल्यू जो है वो ऐड हुई। काउंटर की जो वैल्यू थी वो सम की ओल्ड वैल्यू में ऐड होके नई वैल्यूज को अपडेट कर रही है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये रिकर्सिव सम है। 0 था उसमें 1 ऐड हुआ, दोबारा ये अपडेट हो गया 1, यानी इस ये वैल्यू जो है वो अपडेट हो जाएगी, 0 की बजाय वैल्यू हो जाएगी 1। अच्छा, अब 1 नेक्स्ट काउंटर की वैल्यू जब 1 से 2 होगी तो उसके साथ ऐड होके क्या बनाएगी, 1 और 2 ऐड होगा इसके साथ। नाउ दिस टाइम 2 ऐड होगा, 1 प्लस 2 आंसर क्या आ गया 3। सो इस तरह से आंसर 3 आया। फिर ये 3 की वैल्यू यानी सम में अब 3 आ चुका है, काउंटर की वैल्यू 2 है, सम में 3 है। जब ये दोबारा नेक्स्ट टाइम ये ऐड होंगे 3 प्लस 3 तो आंसर क्या जनरेट होगा, आंसर जनरेट होगा 6। सो आंसर जो है वो यहाँ पे 6। और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि फाइनली जो हमारे पास सिचुएशन बनेगी उसके मुताबिक ये सिचुएशन बननी चाहिए 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 आंसर 15। और चूंकि 15 जो है हेक्साडेसिमल कोड में हमने लास्ट लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है कि रजिस्टर्स के अंदर जितनी भी रिप्रेजेंटेशन है दैट इज इन फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल कोड। सो 15 की बजाय आंसर हमारा जो है एफ की सूरत में शो होना चाहिए। तो ये हमारी लॉजिक है जो सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज करिए कि सम इज इक्वल टू सम प्लस काउंटर। आप कोई भी हाई लेवल प्रोग्राम बनाएं तब भी यही लॉजिक होगी, असेंबली में भी यही लॉजिक हम यूज करेंगे। सो
बात यह है कि असेंबली में इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, लेकिन उसकी गहराई में हमें देखना पड़ेगा कि पहले हमें एक वेरिएबल की तरह कोई एक लोकेशन लेनी पड़ेगी। हमें जब मालूम है कि हम वेरिएबल को एज सच लिखने की बजाय यहाँ रजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, सो हम एक रजिस्टर लेंगे जिसमें वैल्यू 0 इनिशियलाइज करवाएंगे। उसके बाद एक और रजिस्टर होगा जो कि हम इस प्रोग्राम में काउंटर रजिस्टर प्रॉपरली जो इस मकसद के लिए है वो लेंगे, जिसकी वैल्यू जो है हम चेंज करेंगे 1 से लेके 5 तक। और अब आप यकीनन समझ गए होंगे कि ये वैल्यू कैसे हम चेंज करेंगे, जो एक ख़ास इंक्रीमेंट के साथ ऐड हो रही है 1 2 3 4 5, यकीनन इसमें हम लूप का इस्तेमाल करेंगे। सो लास्ट लेक्चर की तरह जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि लूप काउंटर के ज़रिए हम 0 से इनिशियलाइज करवा के फिर उसको प्रॉपर एक एक इंक्रीमेंट दे के हम 5 तक पहुंचेंगे, और दरमियान में हम चेक करते जाएंगे कंपेयर के ज़रिए कि क्या स्टॉप वैल्यू तो नहीं पहुंच गई। आपको याद होगा जो लास्ट प्रोग्राम हमने लिखा उसके मुताबिक हमने ये कोड इस्तेमाल किया था लूप इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इसमें हमने AX के अंदर एक वैल्यू, एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर एक वैल्यू रखवाई, और फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे हम उसको एंड पॉइंट जो स्टॉप वैल्यू है उससे कंपेयर करते थे। कंपेयर इफ स्टॉप कंडीशन रीच्ड, अगर रीच हो मतलब स्टॉप कंडीशन आ गई है देन टर्मिनेट कर जाए, और अगर नहीं तो फिर इंक्रीमेंट करे काउंटर को बाय 1, और उसके बाद गो टू नेक्स्ट आइट्रेशन पे जंप कर जाए, जस्ट लाइक फॉर लूप के साथ मैंने कंपेयर करके इसको आपको दिखाया था। और टर्मिनेटिंग कंडीशन में हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेटिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा, यानी लास्ट 2 लाइंस जो हैं यहाँ पे। तो उसी चीज़ को अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हुए हम ये करेंगे कि AX को हमने यूज़ करना है। आपको याद होगा हमने कहा कि AX फॉर जनरल पर्पज़ है। सो AX रजिस्टर को हम यहाँ सम की वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज़ करेंगे, तो डेफिनेटली AX अब इस मकसद के लिए इस्तेमाल हो गया। सो हमें फिर AX की बजाय काउंटर वेरिएबल के लिए कोई और रजिस्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसके लिए प्रॉपर जो है वो काउंटर रजिस्टर जिसको हम CX कहते हैं। सो अब हमें थोड़ी सी तब्दीली करनी होगी कि यहाँ AX की बजाय CX जो है फॉर काउंटर यूज़ करना पड़ेगा और AX फॉर सम यूज़ करना पड़ेगा। तो इस कोड को हम रिप्लेस करते हैं नए कोड के साथ और उसको यूँ लिख सकते हैं। जी, तो हमने अपनी इस प्रीवियस डिस्कशन के मुताबिक जो लॉजिक डेवलप की उसके मुताबिक पहले हमने एक वेरिएबल लिया जिसमें 0 से इनिशियलाइज करवाया सम, उसके लिए AX हमने रजिस्टर लिया। AX जस्ट लाइक सम वेरिएबल, उसको हमने 0 से इनिशियलाइज करवा दिया, यानी कॉपी 0 इंटू AX। नेक्स्ट हमने ये किया कि काउंटर एक लेके उसको हमने 1 से लेके 5 तक एक वैल्यू जनरेट करवानी है। सो लूप के ज़रिए हमने काउंटर को 1 से स्टार्ट किया और 5 तक उसको लेके गए, यानी इनिशियलाइज काउंटर बाय 1, कंपेयर इफ स्टॉप कंडीशन रीच्ड 5, यानी 5 पहुंच गया, देन टर्मिनेट कर जाए। अभी इसको और प्योर करना पड़ेगा हमें अपने लॉजिक को, और फिर वही जो लूप की लॉजिक है कि अगर ये 5 पहुंच चुका है देन टर्मिनेट कर जाए, और नहीं तो फिर इंक्रीमेंट करे, मतलब नेक्स्ट पे जाए और नेक्स्ट वैल्यू के बाद जंप करे स्टार्टिंग वैल्यू पे। और यहाँ दरमियान में हमें एक और काम करना है कि सम को ओल्ड सम के साथ कैलकुलेट भी ऐड भी करना, मतलब कि हम AX को जो हमारा सम के तौर पे काम कर रहा है उसको काउंटर CX के साथ ऐड करके सम में ही कॉपी करना पड़ेगा, सम में ही मूव करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए जो कमांड बनेगी वो ये बनेगी ऐड AX CX। इसका मतलब ये कि CX जो है वो AX में ऐड होगा, काउंटर सम में ऐड होगा और सम ही में अपडेट हो जाएगी वैल्यू। आपने ऐड की कमांड जब मैंने करवाई तब मैंने बताया था कि जो आंसर होता है वो लेफ्ट आर्गुमेंट में जाके दोबारा सेव होता है। इसका मतलब इसकी यूँ बनेगी AX प्लस CX और इक्वल्स AX, यानी AX में ही आंसर जो है वापस सेव होगा। सो इस तरह से ऐड AX CX
यूँ काम करेगी। तो अब ये प्रोग्राम जो है बिल्कुल सेम हमारी जो सोच है उसके मुताबिक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हम इसको असेंबल करते हैं और असेंबल करने के बाद इसकी आउटपुट ज़रा वेरीफाई करते हैं क्या वाकई आंसर 15 आता है। हमारी इस कोड में एक छोटी सी अभी कमी है जिसको मैं बाद में बताऊंगा, जब आप उसके साथ आपको सामना होगा फिर समझ आएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सो अभी हम सरे दस्त इसको असेंबल करके इसको ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं। असेंबल करने के लिए हम अपना डॉस बॉक्स यूज़ करेंगे और डॉस बॉक्स के अंदर जो हमारी सो कॉल्ड कमांड है नेसम की वो यूज़ करेंगे और नेसम को इस्तेमाल करने के बाद हम उसका डिबगर जो है ओपन करेंगे। आपको विंडो पे ज़रा जूम करके दिखाता हूँ। हमारा प्रोग्राम अभी लोड नहीं हुआ ड्यू टू सम रीज़न, सो हम इसको दोबारा ट्राई करते हैं और प्रोग्राम को ज़रा लोड करते हैं। प्रोग्राम लोड ना होने की गालिब रीज़न यही होती है समटाइम कि हमने प्रोग्राम को सेव नहीं किया होता और उसके बगैर जो हम उसको असेंबल करते हैं तो जो प्रीवियस वर्जन है वो बाज़ वक़्त ब्लैंक फाइल होती है, इसलिए सो मैंने उसको दोबारा सेव करके रीअसेंबल किया और इस तरह से हमारा जो प्रोग्राम है वो लोड हुआ। अब इस वक्त हमारे सामने वो प्रोग्राम लोडेड है। इसको हमने रन किया, रन जैसे ही इसको रन किया F1 फंक्शन 1 से पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई, उससे AX में 0 और CX में इस वक्त 16 पड़ा हुआ। आप देखें जैसे ही लाइन एग्जीक्यूट होगी इसमें 1 आ चुका है। हो सकता है पॉइंटर जो है एग्जैक्टली पॉइंट ना करो, लेकिन आप अपनी ऑब्जर्वेशन से देख सकते हैं। उसके बाद उसमें 1 आया और स्क्रीन के मुताबिक आप देख सकते हैं कि काउंटर में इस वक्त 1 हो चुका है। 1 अब 0 के साथ ऐड होगा, कंपेयर और लूप की यहाँ ऐड होगा और AX में 1 आप देख रहे हैं कि हो चुका है। इसका मतलब सम इस वक्त 1 हो गया। नेक्स्ट में इसी तरह से सम जो है वो 3 हुआ और काउंटर में 2 है, अब काउंटर में 3 हुआ और 3 के साथ ऐड होके 6 और 6 के बाद काउंटर में इस वक्त 4 हो चुका है। जैसे ही ऐड होगा इस वक्त AX में 10 हो जाएगा और यहाँ काउंटर में आप देखो अभी 4 है, जैसे ही 5 हुआ 5 के बाद यहाँ पे जंप है। इस वजह से हमारा प्रोग्राम जो है यहाँ टर्मिनेट हो चुका है। उसकी रीज़न ये है कि हमारा जो प्रोग्राम है हमने यहाँ अपनी लॉजिक में थोड़ी सी मिस्टेक की, जो मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ कमी है, वो मैं चाह रहा था आपको एंड पे बताऊं। रीज़न ये है कि 5 पे जाके हमारा प्रोग्राम जो यहाँ टर्मिनेट हो जाता है, तो 5 चूँकि ऐड नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे होना था इसलिए वो ऐड ही नहीं होता, हमारा आंसर A रहता है। सो अब इसे हमें 6 करना पड़ेगा और 6 के साथ जो है इसकी आउटपुट दोबारा जो है असेंबल करके एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब 6 पे जाके ये ब्रेक होगा और उससे पहले 5 जो ऐड होकर हमें रिजल्ट दे चुका होगा। इसको मैं असेंबल करके सारी आउटपुट आपको दिखाता हूँ जी। इसको हमने असेंबल करने के लिए डॉस बॉक्स की अपनी कमांड्स रन की, नेसम की और डिबगर में इसको ओपन किया और यूँ हमारा प्रोग्राम जो लोड हुआ। अब इसको हम ज़रा तेज़ी से एग्जीक्यूट करते हैं और अब देखिएगा जब हमारी वैल्यू जो है इस दफ़ा हमारी वैल्यू जो है वो जी, इस वक्त हमारी जो वैल्यू है, अगर आप स्क्रीन पे मैं आपको दिखा सकूं, इस वक्त हमारी वैल्यू जो है AX के अंदर F हो चुकी है। मतलब कि ये जो सम था हमारा टारगेट सम वो अचीव हो चुका। सो आई होप कि इस पूरे प्रोग्राम की लॉजिक आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि असेंबली को आप एंजॉय कर रहे होंगे और इसकी आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यकीनन इसमें आपको उलझन फील नहीं होगी। बड़ी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, बेसिक लैंग्वेज है, बड़े डीप लेवल पे जाके हम रजिस्टर्स के साथ खेलते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने रजिस्टर्स के साथ खेलना नहीं सीखा तो आपने बहुत ज़्यादा सुस्ती का मुज़ाहरा किया है। प्लीज़ इसको आप प्रैक्टिस करें और रजिस्टर के साथ खेलना सीखें और यकीनन इसके बाद आप एंजॉय करना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।